क्या आप जानते हैं जो खाना आप रोज खा रहे हैं वो आपके हेल्थ को अंदर से खोखला करते जा रहा है। 70% से ज्यादा हमारे देश के लोग आज न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है मोनोक्रॉपिंग का कल्चर। अरे कहना क्या चाहते हो? आज का जनरेशन सिर्फ गेहूं और चावल खाने का आदी हो चुका है और इसी वजह से हमारी डाइट के अंदर से वेराइटीज गायब हो रही है। हमारे पूर्वजों की थाली में दसियों तरीके के अनाज हुआ करते थे और उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था मिलेट्स। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, ये वो सुपर फूड है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री बताती है जब तक मिलेट्स हमारे डाइट में थे, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और मोटापा जैसी बीमारियां हुआ ही नहीं करती थी। एक समय था जब मिलेट्स भारत की शान थे। हर रीजन का अपना ही एक मिलेट हुआ करता था। राजस्थान में बाजरा, महाराष्ट्र गुजरात में जवार, साउथ साइड में रागी और ट्राइबल कम्युनिटीज में कुड्डू या कुटकी जैसे मिलेट मिला करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने इन अनाजों को छोड़कर सिर्फ चावल और गेहूं को ही अपना लिया। प्राचीन भारत में जितने भी मिलेट्स हुआ करते थे वो हमारे लोकल क्लाइमेट और हेल्थ के लिए परफेक्ट थे। फिर आया अंग्रेजों का शासन और सब कुछ बदल गया या सब कुछ बदल दिया गया। ब्रिटिश ने भारत में कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, लेकिन सिर्फ उन फसलों को जो उनकी इंडस्ट्रियल जरूरतों को पूरा कर सके। मिलेट्स को लो क्लास फूड डिक्लेयर कर दिया गया और गेहूं और चावल को रिफाइंड, यहाँ तक कि इलाइट फूड का दर्जा दिया गया। उनका क्लियर फोकस था कैश क्रॉप्स पर काम करना है भारत में, जैसे इंडिगो, ओपियम और शुगर केन, जो इंग्लैंड की महारानी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सके। अपने पर्पस को हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पूरे भारतवर्ष में रेलवे लाइंस बिछा दी, जिससे गेहूं और चावल को लार्ज स्केल में ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो गया था। मोटे अनाज की ज़्यादा अच्छी से खेती हो, इसके लिए मिलेट्स को ज़्यादा पानी या फर्टिलाइज़र इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना इतना आइडियल नहीं था क्योंकि ये जल्दी से ख़राब हो जाया करते थे। वहीं पॉलिश्ड राइस और गेहूं को स्टोर करना बहुत आसान था। धीरे धीरे मिलेट्स को गरीबों का खाना ऐसा प्रोपागेंडा पूरे देश में चलाया गया और मिलेट्स को सिर्फ गांव और कस्बों तक सीमित कर दिया गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक ही हिस्सा है। 1947 आज़ादी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, जो ऑफिशियली मोटे अनाज को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए एक आखिरी चोट का काम किया। गवर्नमेंट ने ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल की वेराइटीज़ को हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि किसानों को सिर्फ गेहूं और चावल उगाने के लिए सब्सिडीज मिलने लगी और साथ ही साथ एमएसपी का कंसेप्ट भी लाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो वीट और राइस को ही फेवर करता था। यहाँ तक कि सोसाइटी में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने भी सिर्फ चावल और गेहूं को ही बढ़ावा दिया, जिसने मिलेट्स को और भी हमारे डाइट से दूर कर दिया। हम सालों से एक प्रोपागेंडा का शिकार होते आ रहे हैं और बिना सोचे समझे गलत फैसलों के साथ चलते गए। इसका नतीजा आज हमारे हेल्थ पर साफ दिख रहा है। बच्चों में हाइट की कमी, मोटापा, हार्ट डिजीजेस और गट हेल्थ से जुड़ी लाखों बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। पहले हमारे पूर्वज जो अनाज खाते थे उनमें भरपूर न्यूट्रिशन था, लेकिन जब से मिलेट्स को छोड़कर दूसरी चीज़ें अपनाई गई हैं, तब से हमारा हेल्थ का ग्राफ नीचे ही गिरता चला गया। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही इस बात को प्रूव करते हैं, मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये छोटे छोटे अनाज हमारे पोषण के लिए पावर हाउस का काम करते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में मिलता है। मिलेट्स का सबसे बड़ा फायदा है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, मिलेट्स का खुद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक से स्पाइक करता ही नहीं है। दूसरा, मिलेट्स में स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स पाए जाते हैं, जिससे
बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी मिलते ही रहती है। मिलेट्स का इंटेक करना हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर से हमें प्रीबायोटिक्स मिलता है, जिससे डाइजेशन 1% का बेहतर होता है और इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। मिलेट्स ना सिर्फ सेहत के लिए बेहतरीन है, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंटल के लिए भी बेस्ट है। ये कम पानी में उग जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और जिस मिट्टी में उगते हैं उसकी फर्टिलिटी को भी बनाए रखते हैं। यानी हेल्थ के साथ साथ हमारे वातावरण दोनों को सुरक्षित करता है मिलेट्स। अब दुनिया को ये बात समझ आ रही है, मिलेट्स सिर्फ गरीबों का अनाज नहीं है, बल्कि ये हमारी थाली के लिए सुपर फूड है। मिलेट्स को अपने थाली में लाने का मतलब है डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट डिजीजेस जैसी बीमारियों से अपने आप को बचाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इसे अपने डाइट में कैसे शामिल करें। नंबर 1, रोटी में बदलाव करें। गेहूं के जगह बाजरे या ज्वार की रोटी खाएं। ये ग्लूटेन फ्री है, जिससे पाचन भी बेहतर होता है और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता। नंबर 2, ब्रेकफास्ट में हेल्दी मिलेट्स का ऑप्शन चुनना शुरू करें। दलिया या खिचड़ी में कोदू या कुटकी मिलेट मिलाएं। ये हल्के होते हैं, न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और ब्रेकफास्ट में मिलेट्स से बने हुए पैनकेक्स या चिल्ला भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 है स्नैक्स में हेल्दी ऑप्शन चयन करना। चिप्स और नमकीन के जगह पे रागी के लड्डू, मिलेट पफ, फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू या मुरमुरे खा सकते हैं। नंबर 4 है डिनर में साधारण चावल के जगह फॉक्सटेल या लिटिल मिलेट का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये जल्दी से पच जाते हैं और बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करने में अपना रोल निभाते हैं। मिलेट्स हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साइड इफ़ेक्ट्स भी ला सकते हैं। इसलिए इनको खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, थायराइड पेशेंट के लिए क्वेश्चन है। मिलेट्स में गोइटर्जेंस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो थायराइड पेशेंट्स के अंदर में पाया जाने वाला आयोडीन ऑब्जॉर्प्शन कम कर देता है। थायराइड वाले लोग अगर मिलेट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। दूसरा, मिलेट्स फाइबर रिच फूड होते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्सेस में फाइबर का इंटेक करना किसी भी इंडिविजुअल को ब्लोटिंग, गैस या डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकता है। तीसरा, एंटी न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट। मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो बॉडी में जाने के बाद न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए मिलेट्स को भिगोकर या फर्मेंट करके ही खाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर आपका बॉडी विटामिन B12 डेफिशिएंट है, डेली बेसिस पे दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर आप परेशान हो चुके हैं, तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसे अभी जाके पूरा देखें। मैं मिलूँगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में।